राजस्थान सरकार के पंचायत राज विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुशंसा पर राज्यपाल ने इनको बर्खास्त करने को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ में राजेंद्र सिंह गुढ़ा अब मंत्री नहीं रहेंगे। दरअसल राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी इसलिए हुई है कि आज राज्य विधानसभा में बहस के दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था, कहा था कि मणिपुर की महिलाओं की चिंता करने की बजाय यहां की महिलाओं की बात करनी चाहिए, क्योंकि यहां की महिलाओं की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा के इस बयान के बाद में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सवाल उठाया था सरकार पर कि यदि सरकार का कोई मंत्री सरकार पर सवाल उठा रहा है, इसका मतलब है कोई मंत्री बोल रहा है तो पूरी सरकार बोल रही है। ऐसे में सरकार कटघरे में थी और जैसे ही राज्य विधानसभा की आज की बैठक समाप्त हुई, उसी के साथ में राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने को लेकर सिफारिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को भेज दी और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उस सिफारिश को मंजूर कर लिया। ऐसे में राजेंद्र सिंह गुढ़ा अब मंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी सिर्फ आज सदन में हुई बैठक में बोले गई उनके बयान की वजह से हुई है या पहले से इसका प्लान था, यह एक राजनीति अलग है। क्योंकि राजेंद्र सिंह गुढ़ा लंबे समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते आ रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार निशाने पर ले रहे थे। उन्होंने कई मंत्रियों को निशाने पर लिया, कई बार उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पिछले लंबे समय से वे सचिन पायलट कैंप में चले गए थे। हालांकि जब राजस्थान में बाड़ेबंदी हुई थी उस समय तक राजेंद्र सिंह गुढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे और बाड़ेबंदी में थे। लेकिन उसके बाद में पिछले 1-1.5 साल से वे सचिन पायलट कैंप में आ चुके थे और लगातार सचिन पायलट के पक्ष में बोल रहे थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे थे, अपनी सरकार को कई मौकों पर निशाने पर ले रहे थे। उनके बयानों की वजह से सरकार कई बार खुद को ऐसा महसूस कर रही थी कि आखिरकार वह अपने ही मंत्री के बयानों को लेकर किस तरह का जवाब दे। ऐसे में उन पर पहले से ही ऐसी तलवार लटक रही थी। और आपको याद होगा कि जब सचिन पायलट ने जनसंघर्ष पदयात्रा निकाली थी अजमेर से और जयपुर तक, तब जयपुर के अंदर समापन हुआ था भागवटा के नजदीक। उस दिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी राजस्थान सरकार को, जिसमें वे खुद मंत्री हैं, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया था और कहा था कि कर्नाटक में जिस तरह से कमीशन खोरी की बात कांग्रेस ने उठाई है, कर्नाटक से भी ज्यादा भ्रष्ट राजस्थान की सरकार है। यानी कि उस दिन भी राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सचिन पायलट के मंच से अपनी ही सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार दे दिया था। ऐसे में वे पहले से ही अपनों के निशाने पर थे और आज जैसे ही सदन में उन्होंने अपनी सरकार को निशाने पर लिया और जब सरकार ऐसी नजर आई, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल गया कि सरकार का एक मंत्री जब अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहा है, गलत बता रहा है अपनी सरकार को, तो निश्चित है कि विपक्ष उसका फायदा उठाएगा। ऐसे में जैसे ही सदन की बैठक समाप्त हुई, मुख्यमंत्री ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी। दरअसल इस बर्खास्तगी को राजनीतिक रूप से सचिन पायलट कैंप के लिए झटका माना जा रहा है। झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार सचिन पायलट कैंप के लिए काम कर रहे थे, सचिन पायलट के पक्ष में बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दे रहे थे, अन्य मंत्रियों के खिलाफ बयान दे रहे थे, सरकार के कई कार्यक्रमों को लेकर सवाल उठा रहे थे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, उसमें भी सचिन पायलट गए थे। उस दिन भी राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। यानी कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार अपनी सरकार को निशाने पर ले रहे थे। ऐसे में सचिन पायलट खेमे में जाने के बाद जिस तरह से वे लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा उनके किसी बयान का तो जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब आज विधानसभा में सदन में सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया तो आज उनकी बर्खास्तगी हो गई है। ऐसे में इसका राजनीतिक संदेश और साफ है कि यदि अब चुनावी समय में कोई भी मंत्री, विधायक या कोई भी नेता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, किसी क्रियाकलाप के खिलाफ
बोलेगा, जाएगा, बयान देगा, तो निश्चित मानिए उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, पार्टी संगठन सख्त कार्रवाई करेगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में है, सह प्रभारी अमृता धवन भी जयपुर में है, और ऐसे समय में राजेंद्र सिंह हुड्डा की बर्खास्तगी हुई है। यानी कि न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से उन्हें हटाया है, बल्कि संगठन के लोगों को भी एक तरह से संदेश दिया गया है, क्योंकि प्रभारी और सह प्रभारी की मौजूदगी जब जयपुर में ऐसे समय में किसी मंत्री को बर्खास्त किया जाता है, तो यह संदेश पूरी कांग्रेस के लिए है कि चुनावी वर्ष में किसी भी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों 29 मई को जब राजस्थान के कांग्रेस के मसलों को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद में एक संपूर्ण बैठक अभी 10 दिन पहले हुई थी, और उसके बाद में कहा गया था कि अब सब कुछ ठीक है और किसी को कोई नाराजगी नहीं है, कोई धड़ेबाजी नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आज इस गाइडलाइन को, क्योंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह गाइडलाइन दी थी कि अब किसी तरह की कोई बयानबाजी होगी तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा, और राजेंद्र हुड्डा ने इस लाइन को क्रॉस किया, केसी वेणुगोपाल की लाइन को क्रॉस किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया, और बयान भी विधानसभा के सदन में दिया, विपक्ष को सरकार पर हावी होने का मौका दिया, और केसी वेणुगोपाल की ओर से कही गई बात की सख्ती से निपटा जाएगा किसी भी बयानबाजी पर, उसी सख्ती से निपटते हुए राजेंद्र हुड्डा को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में स्पष्ट है कि जिस तरह की बातें हो रही है कि इस बार सर्वे हो रहे हैं और जो नहीं जीतने वाले होंगे उनके टिकट काटे जाएंगे, यानी कि राजेंद्र हुड्डा की बर्खास्तगी से यह संदेश भी है कि कोई भी मंत्री, विधायक या कोई भी पार्टी का नेता इस तरह से किसी तरह से पार्टी के खिलाफ जाएगा, बगावत की बात करेगा, खिलाफ की बयानबाजी करेगा, तो उसे इस तरह के नतीजे भुगतने होंगे।